10 लाख से ज्यादा हमने कैश दे दिया है। जब पैर देखा गया तो उसका पैर ऐसे, वो बार बार यही कहती थी कि पापा आपने मेरा शादी गलत किया। आंचल श्रीवास्तव के बड़े पिताजी हैं, घर पे ही रहते हैं, इनसे भी क्या क्या कुछ बातचीत हुई है और शव को देखने के बाद क्या कुछ लगा आपको? आंचल का शव देखने के बाद शव देखने के बाद यही लगा कि उसको मार करके तब लटकाया गया है। वो मरी नहीं थी तभी लटका दिए थे लोग उसके। ये सब इसमें जो है पूरा छिलाया है, एकदम चमड़ा निकल गया है। हाँ। अच्छा, आंचल के साथ इस तरीके से जब उन ससुराल वाले उनके पति इस तरीके से पेश आते थे तो कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि पिताजी, बड़े पिताजी, घर वालों को नहीं बताया कि जिसके साथ आपने शादी किया वही है जो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं? इनकी माँ के पास वो फोन की थी कि मम्मी हमको कपड़ा ठूस कर मुंह में हमारे मारे हैं रो रो करके। और ये तो जब ये मर गई है बिटिया तब ये हमसे बताई रो रो करके कि बड़े पापा जीजा जो है दीदी के मुंह में कपड़ा ठूस करके दीदी को मारे थे, बहुत नाक और मुंह से खून आ गया था। हाँ, और जो है जब दीदी मम्मी से बता रही थी तो कहे अब मारेंगे, और झाड़ू से उस समय लगे पीटने उसको। हाँ, उसी समय लगे पीटने। अच्छा, तो आपने पुलिस प्रशासन से सब तमाम चीजें बताई कि किस तरीके से आंचल के साथ घटना हो रही थी? अरे यार क्या बताएं, तो मरने के बाद हमको फोन पर पता चला है कि मतलब जब इसको डांट रहे थे हम कि इतना अगर तुम लोग जानती थी तो क्यों नहीं बताई है, तो उसी समय हम को व्यवस्था करते जो करना हो बिल्कुल है। लेकिन जब चिड़िया उड़ गई तो करें क्या है, समस्या यही आई। महाराष्ट्र पुलिस से क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर जो इसमें संलिप्त है या इसमें जो घटना हुई है इसमें किस प्रकार से जांच पड़ताल होनी चाहिए? महाराष्ट्र पुलिस से हम यही कहना चाहेंगे, निखिल के पापा, निखिल के मामा और निखिल का जो साथी है, इन लोगों का फोन सर्विलांस पे लगाया जाए और सारा निष्कर्ष अपने आप निकल आएगा। और बिटिया का जो है पोस्टमार्टम ये लोग गलत ढंग से कराए हैं, क्योंकि मतलब फोन वहां से आया कि 1 बजे पोस्टमार्टम होगा, तो हमारा बच्चा और भतीजा दोनों गए एयरपोर्ट पर चलें पोस्टमार्टम में शामिल हो जाएं, और हमारी बिटिया वहाँ बॉम्बे से और दामाद दोनों लोग वहाँ से गए शामिल होने के लिए। उसमें दामाद और वो पानी बहुत बरस रहा था, पहुँच नहीं पाए, समय पर नहीं पहुँचे। लेकिन 1 बजे के लगभग फोन आ रहा है, मतलब पहले फोन आ रहा था 1 बजे पोस्टमार्टम होगा, और 10 मिनट बाद ये आया पोस्टमार्टम हो गया। तब हमारे दोनों भतीजे और भतीजा और लड़का ये दोनों जो है बाबतपुर से वापस चले आए, गए नहीं। हाँ, हम पूछे अपने अंकल से कि क्या करें अब, पोस्टमार्टम हो गया है, तो ये कहे कि मतलब मत जाओ, अब रहने बताओ। और वो जो है वहाँ से बिटिया बताई कि पोस्टमार्टम हो गया है। अच्छा, वहाँ पे कितने लोगों की मौजूदगी होती है जिसके निगरानी में ये पोस्टमार्टम होता है? कौन था यहाँ? हमारे यहाँ कोई नहीं था, यहाँ से कोई नहीं पहुँच पाया। बाप वहाँ से उसका मामा फोन किया कि लीजिए उनके लड़की के पास फोन कर दे रहे हैं और बात कर लीजिए। तो लड़की शायद हमको जहाँ तक उम्मीद है कि निखिल पापा पास फोन किए होंगे कि पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहे हैं आप, तो वो कह दिए होंगे कि मतलब आप पोस्टमार्टम कर डालिए। और ये जबकि उनके पापा रमेश हैं, आंचल के पापा रमेश हैं, लेकिन उसका मामा जो है पोस्टमार्टम करवा दिया उसी पर। अब पोस्टमार्टम करने के लिए किसने अनुमति दिया ये भी नहीं मालूम। हाँ, जब शव यहाँ पे आ जाता है तो दाह संस्कार कब होता है? एक दिन बाद? दाह संस्कार 1 दिन बाद का कहा गया कि मतलब दाह संस्कार कब हुआ हो। दरोगा आए थे, 10 पुलिस आए थे, सब लोग मतलब रोके कि मतलब आप जाने दीजिए शव को, सुबह जो है सब लोग मिल करके दाह संस्कार कीजिएगा। यही खड़े खड़े बात कर रहे थे क्योंकि पानी बरस रहा था, और 7-8 पुलिस थे और दरोगा थे, और कम से कम 300-400 लोगों से ज्यादा भीड़ लगी। किससे बातचीत हो रही? आप लोग से बातचीत हो रही? ससुराल वाले पक्ष के लोग यहाँ पे आए थे? कल सुनील आए थे, सुनील से भी बात हुई। दरोगा कहे कि 9:30 बजे लगभग जो है वहाँ दाह संस्कार किया जाएगा। और मतलब सुबह राधेश्याम फोन किया, राधेश्याम प्रिंसिपल है स्कूल के, पटेला इंटर कॉलेज के रमेश का साथ हैं, वो फोन किए कि कई बजे दाह संस्कार हुई। हमारे सब आई तो कहे तो रतिये हो गए, बदबू करते रही, लसिया लग गए, रतिये हमारे सबका ही दी है। हाँ, यानी पोस्टमार्टम भी हो जाता है, मायके वालों को पता नहीं चलता, दाह संस्कार भी बेटी का हो जाता है, फिर भी मायके वालों को पता नहीं चलता है। नहीं पता चलता, नहीं पता। ये प्रपंच रचे हैं और ये यहाँ तक पहुँचे हैं, इस अभियुक्त है और सब लोग सहायक हैं उसमें। हाँ, उसी को सजा मिलनी चाहिए मुख्य रूप से। आंचल कितनी भाई बहन थी? अरे आंचल वही जो बिचुआ बोली है और आंचल है थी, और एक हो है।
हाँ, एक भाई दो बहन। अच्छा, जब आंचल की शादी हो गई थी पनौली जो जहाँ पे उनका ससुराल है यहीं पे थी कि कुछ दिन बाद जो है पूना जहाँ पे रहते थे वहां पे लेके चले गए? अभी कहे हमारे समझ से 8 मई को गौना हुआ उसका दोंगा, और उस वही लेके गए हैं। तो शायद 16, 15, 16 या कै तारीख को लेके गए हैं वहाँ पूना। हाँ, और अभी कई दिन हुआ ही गए, इतने दिन में मार डाला। हाँ, इतने दिन में ही मार डाला। यहाँ पे आपने नजदीकी थाना पे आपने सूचना दिया जब दाह संस्कार बिना आप लोगों के पूछे या आप लोग भी नहीं सम्मिलित हो पाए? बैठे थे जा करके कहे कि मतलब आप ही कहे थे कि 9:30 बजे दाह संस्कार करेंगे सब लोग मिलजुल करके। हैं तो लाश कैसे चली गई तो उसके जिम्मेदार आप हैं। हैं आप मतलब ये लोग शिकायत किए तो कहा हम नहीं जानते कैसे कर दिए ये लोग, मतलब जिम्मेदार नहीं हुआ थानेदार। अभी नया थानेदार सुनते हैं आया है। हाँ, चलिए, आंचल का परिवार है जो अब बिखर चुका है। आंचल अब इस दुनिया में नहीं रही। इन लोगों का बार बार आरोप है ससुराल वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है, हत्या को आत्महत्या बता रहे हैं। और दाह संस्कार में भी मायके वाले सम्मिलित नहीं हो पाते हैं क्योंकि बातचीत होती है कि अगले दिन सुबह में दाह संस्कार होगा। आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले को देख अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इनके पिताजी से जाते जाते बातचीत करते हैं कि इनके पिताजी जिन्होंने पूरी जिंदगी भर अपनी बेटी को दहेज देने के लिए एक एक रुपए इकट्ठा किया और उसी दहेज के लिए ही उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, जिस तरीके से लोग आरोप करते हैं। हम हमारा नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव है, मैं एक अध्यापक हूँ। यानी आपने पाई पाई जोड़ के इकट्ठा किया, अपनी बेटी को दहेज भी दिया, लेकिन आपके परिवार वालों का कहना है कि दहेज के ही कारण आपकी बेटी की हत्या कर दी। बर्बाद हो गया। इस शादी से मैं एकदम टूट गया, एकदम टूट गया। हमने क्या नहीं दिया है, हमने बहुत कुछ दिया है। यानी 10 लाख से ज्यादा हमने कैश दे दिया है। हाँ, और उसके बाद जो है डिमांड पर डिमांड होता गया है, उसको भी हमने पूरा किया है। अभी जब विदाई था तो उसने जो है मेरे सामने ये कहा था कि हमरे घर इन्वर्टर ना आए बाटे, इन्वर्टर एक ठे कह देता। तो हमने 23,500 रुपये दे करके कहा हमको ऐसा है कि इन्वर्टर खरीद लो। और जब जो है हकीकत तो ये है कि वो इतना लालची है, इतना लालची है, पूरा परिवार लालची है। जो उसकी बीवी है वो तो महा लालची है। अब एकदम इतना परेशान उसको कर डाली। अब हम बार बार यही कहते थे कि बेटा हर परिवार में होता है, सब सामंजस्य बनाओ और धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। मुझसे कहती थी, ऐसी बात नहीं है नहीं कहती थी। और मेरे साथ काफी दिन तक वहाँ जो है हम दिसंबर में 12 दिसंबर को विदाई करा करके ले आए थे और 28 नवंबर को शादी हुई थी। तो उस बीच में हमारे साथ हो रही, वहाँ MBA कर रही थी जौनपुर से। जब आती थी शनिवार को तो हमसे बात होता था। तो वो बार बार यही कहती थी कि पापा आपने मेरा शादी गलत किया। तो मैं कहता था बेटा सामंजस्य बनाओ। वही अच्छे लड़के होते हैं, वही टैलेंटेड होते हैं कि जो सबको ढाल ले जाए। ढालू, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही मेरी गलती है कि हम जो है यही जान करके चलते थे कि अच्छी लड़की है बना ले जाएगी, यही अच्छी है। और जिस समय मैं सुनता हूँ कि मेरी लड़की जो है फांसी लगा लेती है, वहां से कहा जाता है उस समय मेरी दशा क्या थी, वो मैं सोचता हूँ कि मेरी दशा क्या थी। उसने जो है एकदम कहा, जब मैं फोन किया 10-12 बार हमने फोन किया, वहीं खड़े होकर के कंपाउंड में अपने विद्यालय के खड़े होकर के कर रहा हूँ, कांप रहा हूँ। 10-12 बार हमने फोन किया, फोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद उसके बाप के पास हमने फोन किया, बाप भी वही फोन बताता था बिजी है बिजी है बिजी है। जब काफी मशक्कत के बाद फोन नहीं उठा तो हमने अपने अध्यापक एक ठो वहाँ है प्रदीप यादव, उनको दे दिया कि ये फोन हमने सुना है कि वो जो है आंचल फांसी लगा ली, कहीं कैसे। तो उन्होंने जब फोन लगाया तो लड़के की तरफ से फोन उठता है। लड़का ये कहता है कि पहले तो रोने लगा और तब वो डांटे, जोर से डांटे तो कहा कि कहाँ थे तुम? तो कहा कि 6 बजे जो है मैं आता हूँ और उसके बाद जो है बगल वाले के यहाँ सो जाता हूँ। तो उसके बाद जो है कहाँ दरवाजा कैसे खुला? तो कहाँ ऐसे धक्का दे दिया, खुल गया। उसके बाद जो है वो जो बात किए तो उसने कहा कि हाँ फांसी लगा ली, आंचल मर गई।
उसके बाद उसके बाप के पास जब हमने फोन किया, काफी मतलब फोन उठा, तो उसने कहा 6-7 लोग जो है झटका दिए, दरवाजा तोड़े, तब जा करके खुला। तब हाँ, मैं जब फोन लगाता हूँ मैं उससे पूछा, असल में जब मैं पूछा तो मैं गाली ओली भी बक दिया था। हकीकत मैं बता रहा हूँ कि हमने गाली ओली भी बक दिया। सही सही बताओ हमको, एकदम हकीकत बताओ कि तुमने क्या किया है। तो उसने कहा ये इस समय मौजूदा हाल में बताओ मेरी बेटी कहाँ है, कैसे है। तो कहा कि हमने कहा कि व्हाट्सअप करके दिखाओ। कहा व्हाट्सअप पे लोग रोक रहे हैं, व्हाट्सअप नहीं कर सकते। तो बेटी कहाँ है, उसी पर झूली हुई है। कहा नहीं, उतार दिए हैं। हम कहे कैसे उतारे। कहा हम अकेले उतारे। हम क्या अकेले उतार सकते हो। ताकि हर किसी को पता, अगर से इस तरीके से घटना होती है तो सबसे पहले प्रशासन को सूचना देने के बाद ही प्रशासन जिस तरीके से कहेगी आपको उसी तरीके से पेश आना है, ना कि आप अकेले ही जो है आप 100 को उतार देंगे। पढ़े लिखे होने के बाद भी इन्होंने इस तरीके से किया। हाँ, एकदम उतार दिया। जब यहाँ पे आते हैं तो ये अंतिम संस्कार की बात जो चल रही है कि आप लोग अंतिम संस्कार अपनी बेटी में शामिल नहीं हो पाते। यहाँ जो है जब हम जबरदस्ती किए थे, हमने ये कहा कि जब भी लाश आएगी, जबकि भाई साहब विरोध भी कर रहे थे कि दरवाजे पर क्यों लाश मंगा रहे हो, वहां चला जाएगा। हम कहे नहीं, परिवार वाले क्यों वहां जाएंगे, आ करके यहाँ उनको आना है और लाश परिवार हम लोग देख लेंगे और परिवार के लोग, गांव के लोग देख लेंगे हकीकत क्या है। तब बहुत वो किया, लड़ाई झगड़ा किया यहाँ फोन से, तब जा करके वो लेके आया, यानी डायरेक्ट यहाँ लेके आया और बिता करके रात जिससे हो जाए आया। तो हमारे पूरे समाज के लोग, गांव के लोग, सब लोग जो है बहुत लोग इकट्ठा थे, यानी पूरा दरवाजा भरा हुआ था। और उसके बाद जो है जब हमने कहा कि ऐसा करो, पूरा स्टेशन निकाल लो और निकालने के बाद पहले पैर देखो। जब पैर देखा गया तो उसका पैर ऐसे था, एकदम सीधा, यानी आत्महत्या का कोई लक्षण नहीं था। दांत उसके एक ठो नहीं थे, दांत पूरे यहाँ के सब गायब थे, तोड़ दिए गए थे। और उसके बाद जो है जब देखा गया, यहाँ घाव था, यहाँ घाव था और यहाँ सब झलका पड़ गया था। ये हमने देखा था, मैं बता रहा हूँ आपसे, यहाँ झलका पड़ गया था। और घाव आप फोटो देख लीजिए, घाव में इतना एकदम कट गया था, यहाँ इसके नजदीक कट गया था, ऐसे एकदम कट गया था। फांसी के फंदे जो लगाए गए थे वो फंदे से नहीं लगाया गया था, ओढ़नी उसको पहले मार दिया गया था। उसको जो है ओढ़नी के द्वारा जैसे यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, तो जो कार्नर होता है वही जो है यहाँ आकर के चिपकेगा। तो ये चिपका यहाँ और यहाँ पहले मार दिया गया था उसको यहाँ, तभी जाकर के उसको कटा था। और वो ऑन स्पॉट वहीं मर गई थी, यानी मार डाला गया था। यहाँ देखिए, यहाँ हाथ में यहाँ सब बेल्ट का निशान था। मैं सबसे बाद गया था, सबसे बाद में सब लोग देख चुके थे। हमने जनता जनार्दन से अपील करा कि आप जो है, हमने पनौली वासियों से भी अपील करा, जोर में बोला कि आप बताओ जो है कि हमने क्या गलती करा था जो हमारी लड़की मार डाली गई। वहाँ के प्रधान थे, वहाँ के बहुत से लोग थे, सबके सामने हमने कहा कि बताओ हमने कौन सी गलती किया था, हमारी लड़की क्यों मारी गई। उसका बाप था, बाप को पकड़ करके हमने कहा कि तुम हमारी लड़की क्यों मारे। हमने गांव वालों से पूछा कि आप बताइए मेरी लड़की फांसी करी है कि मारी गई। गांव वालों ने कहा कि लड़की मार दी गई है। अब आप बताइए तो इसको भी मार दिया जाए। यहाँ तक बात नौबत आई थी। एसओ आया यहाँ, एसओ आए। अब एसओ से हमने कहा कि ये तो मामला जो है पूड़े का है। तो हमने कहा पूड़े का है तो आप क्यों आए। कहा आखिर में दाह संस्कार, उसमें यह था कि सबसे पहले जो है लड़के को बुलाइए, यानी यहाँ 3.5 घंटा लगभग लाश पड़ी हुई थी, खड़ी थी दरवाजे वहां सड़क पर। तो हमने कहा कि आप पहले लड़के को बुलाइए, उससे हम खाली 3 प्रश्न करेंगे कि लड़की को हमारे लड़की क्यों मारा गया। और उसके बाद वो एकदम शांत, एकदम जैसे शांत, उस बदतमीज को जरा सा नहीं मालूम था कि एक बाप का दर्द क्या होता है। एकदम शांत। कभी हम बार बार कहते थे कि जवाब दो, इसका जवाब दो, वो कोई जवाब नहीं देता था, देवे नहीं करता था, एकदम मौन, जैसे उसके साले के पास कोई वही नहीं था, सेंसर नहीं उस समय था। चुप, एकदम चुप, एकदम मुड़ी नीचे करके ऐसे साला बैठे हुए था। दाह संस्कार कब होता है? तो दाह संस्कार तो बता रहा हूँ। तो सीओ आए, तो उन्होंने एसओ वही दरोगा आए। दरोगा आकर के कहते हैं वहां कि दाह संस्कार तो करना है। तो दाह संस्कार लड़की पक्ष तो करता नहीं है, ससुराल में दाह संस्कार होता है।
तो यहाँ जो है आप रख करके क्या करेंगे? लड़का आएगा तो यही कहेगा हमने नहीं मारा। तो तब हमने उनसे कहा कि अगर जो है ये पूरे का मामला है तो आप क्या करने के लिए आए हैं? हमने आपको नहीं बुलाया है, क्यों आप आए हैं? तो हमारी तरफ से देखने लगे। हम कहे मैं हकीकत कर रहा हूँ, आप क्यों आए हैं? हाँ, ये पूरे का मामला है तो पूरे वाले पुलिस आती और निपटती। यानी जब हम लड़के को, चाहे लड़का 3 प्रश्न हम करूंगा तब जाके जाएगी। उनके कहे नहीं जाने दीजिए, तब उससे पूछते हैं कि कै बजे जो है दाह संस्कार होगा? तो उसने कहा कि 9 बजे जो है, 9 तो बजी जाए साहेब। उसने कहा यानी सुनील श्रीवास्तव 9 बज जाएगा, यानी 16 तारीख को, 15 का मामला 16 तारीख को कि 9 तो बजी जाए साहेब, बरसात का समय बा। उसके बाद जो है सुबह, यानी यहाँ से गाड़ी गई, सुबह जो है ये हमारे प्रिंसिपल साहब फोन करते हैं। हमने कहा भैया हो क्या हाल चाल है? तो कहा कि वो दाह संस्कार हो गया। तो वहाँ के एक बढ़िया फेमस व्यक्ति हैं राम शिरोमण वर्मा, उनके पास हमने फोन किया कि गुरुजी जो है क्या क्या है, दाह संस्कार तैयारी हो रही है? कहा अरे बचवा दाह संस्कार तो रतिये में सब कह डाले, लाश घर नहीं गई थी। यहाँ से ले जाने के बाद ससुराल नहीं लेके? हाँ, लाश वहां घर नहीं गई थी। एक लड़की हमारी या तो कहीं फेंक दी गई हो, या कहीं कुएं में डाल दिया गया हो, या गोमती नदी में डाल दिया गया हो। हम लोगों को ये नहीं पता है कि कहाँ जलाया गया। मैं सुबह अपने मित्रों के साथ, यानी उसमें राधे श्याम यादव थे, प्रदीप यादव थे, और उसके बाद मौर्य जी थे, अरुण यादव, ये तमाम अपने साथियों के साथ गए। हाँ, वो लड़का जो बैठा है वो था, सौरभ थे, और उसके बाद हमारा लड़का स्वयं था, हमारे बड़े लड़का जो था मैनेजर साहब वो भी थे। हमने उनसे दरोगा के सामने ये कहा कि अब बताइए हम क्या करें। हमने एक एप्लीकेशन दिया उनको, तो वो अनाप शनाप मतलब पहाड़ा पढ़ाने लगे कि वो तो गलती पर गलती साला कर रहा है। ये दरोगा जी ने कहा था, गलती पर गलती कर रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही शब्द कहने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी उन्होंने ये कहा कि एप्लीकेशन दे दीजिए। तो यहाँ तो ऐसा है कि अगर जो है हम इसको करते हैं, बदलाव करते हैं, तो आप में वहाँ जो है परेशानी खड़ी होगी, इसलिए जो है हम विवेचना करवा देंगे। यानी उन्होंने इस ढंग से कहा करवा देंगे, पुलिस भेज देंगे, यही उन्होंने कहा। दाह संस्कार में हम लोग शामिल नहीं थे। महाराष्ट्र की पुलिस से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? महाराष्ट्र पुलिस और पूरे महाराष्ट्र के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हमारी लड़की तो गई, हमारे साथ जो है वो न्याय दिलाने की कोशिश करें। वहां की पुलिस से कहता हूं कि हम उसको न्याय मिले, और हम जो है जो भी करना होगा हम करेंगे। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मुझको जाना होगा हम जाएंगे, और महाराष्ट्र के वासी हमको रास्ता दिखावे, हम उस पर चलेंगे। आंचल के पिताजी हैं, इन्होंने पूरी घटना बताया किस तरीके से इनके ससुराल जब भी होता है तो लोगों से कहा जाता है कि अगले मॉर्निंग में जो है 9 बजे के आसपास दाह संस्कार किया जाएगा, और रात में ही दाह संस्कार हो जाता है। आप क्या कुछ कहेंगे आंचल श्रीवास्तव के मामले में? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से ऐसे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।